यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे या आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको आने चाहिए सारे बेसिक फॉर्मूलाज। इन बेसिक फॉर्मूलाज में वो सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स आप निकालते हैं। देन फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिनमें आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स निकालते हैं। एक खास बात ये हो जाती है कि डिबेंचर्स जो हैं वो बिफोर टैक्स निकलते हैं और बाकी के सारे यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स ले लो, ये सब पहले आफ्टर टैक्स निकलते हैं और आपको वेटेड एवरेज में आफ्टर टैक्स ही काम आता है। तो कहने की या समझने की बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स में तो जो आपका आंसर आ जाएगा आप डायरेक्टली उसे यूज कर पाएंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, लेकिन डिबेंचर्स के साथ ध्यान रखना कि वो पहले बिफोर टैक्स आते हैं। ये सब छोटी छोटी हड़बड़ाहटें हैं जो आप कर दोगे ना गलती से भी तो आपके आंसर सारे गलत हो जाएंगे। मतलब एक हड़बड़ाहट ही हुई है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स का आंसर आया, बस डायरेक्टली वो भी हमने वेटेड एवरेज में यूज कर लिया, ध्यान ही नहीं रहा, मतलब दिमाग से ही निकल गया। ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। पेपर होने के बाद में सबसे डिवास्टेटिंग और गंदी चीज होती है, जैसे आज ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेजेस में कुछ बच्चों ने कहा कि टैक्स रेट तो हमने गलती से 30% ले ली। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। तो वही वाली कहानी है कि ऐसे काम करके आप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार देते हो, सारा काम अच्छा होने के बाद भी आप बिगड़ से जाते हो। ऐसे में आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अपने बेसिक फॉर्मूलाज पे कमांड बना लेनी चाहिए कि इन सारे फॉर्मूलेज में क्या क्या खास बात है। देन फिर जो चीज सबसे ज्यादा आपको परेशान कर सकती है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मेनी टाइम्स मार्केट प्राइस गिवन नहीं होती। इस मार्केट प्राइस में आपको उन दोनों फॉर्मूलेज, बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला, क्या कहा मैंने, मार्केट प्राइस में दोनों चीजें, एक तो वो बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला एंड एट द सेम टाइम एट पार वाला फॉर्मूला, ये कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, हमें सब आना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि बुक वैल्यू वाले फॉर्मूले में हमें क्या करना है, एट पार वाले फॉर्मूले में हमें क्या लेना है। बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला है तो क्या है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कॉमनली बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं। उसके अलावा जो थर्ड चीज जिसपे आपका ध्यान जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते वक्त, वो है सारी टैक्स रेट्स पर ध्यान रखना। बिफोर टैक्स को जो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करती है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कॉर्पोरेट टैक्स रेट वो होती है जो बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करेगी, ठीक है। इसे हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के अलावा कंपनी टैक्स रेट भी कह सकते हैं, पर इसके अलावा और कोई नाम नहीं होगा, सिंपल टैक्स रेट भी कह सकते हैं। लेकिन आपको जब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालते हो तो वहां पर 2-3 तरह की टैक्स रेट्स काम आती है, जिसमें से एक होती है टीपी, जिसको हम कहते हैं पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर्स। कई बार ये टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर्स के नाम से आती है, कई बार पर्सनल टैक्स रेट के नाम से आती है। सो यू मस्ट नो दिस कि ये टीपी पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर्स बेसिकली इक्विटी को हम रिटेन अर्निंग्स में जब कॉस्ट निकाल रहे होते हैं तब काम आती है। साथ ही साथ वहां पर टीबी भी यूज हो रहा होता है जिसे हम ब्रोकरेज टैक्स रेट कहते हैं। इससे भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैं अब लिखने जा रहा हूं दैट इज टीसी, कैपिटल गेन टैक्स। नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि क्वेश्चन में गिवन होता है कई बार कॉर्पोरेट टैक्स रेट या कंपनी टैक्स रेट या सिर्फ टैक्स रेट, और वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता। और बच्चे क्या करते हैं जब रिटेन अर्निंग्स को बना रहे होते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस टीपी 1 माइनस टीबी अपॉन 1 माइनस टीसी जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट ही लगा देते हैं। भूल जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भैया ये बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करने के काम आती है, भूलिए मत। और ये कैपिटल गेन टैक्स है, ये कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के काम आती है। कॉमनली ये क्वेश्चन में जल्दी से गिवन नहीं होती, यही नाम से आएगी कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, इस चीज को ना भूलिएगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी गलती हो सकती है दैट इज ऑन दिस इशू कि भैया ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हो तो बच्चों बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, पर नॉट अ बिग इशू इन दिस ऑल्सो। क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज को हम बुक वैल्यू कहते हैं जिसपे क्वेश्चन गिवन है। मार्केट वैल्यू को वेट्स तभी लेना होता है जब क्वेश्चन हमसे कह दे, और अगर क्वेश्चन कह देता है तो उसके बाद हमें हर चीज को उसकी मार्केट वैल्यू पे ले जानी होती है।
प्रोवाइडेड दैट उसकी मार्केट वैल्यू निकालने के हमारे पास कोई वे हो, जैसे इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस गिवन हो, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू गिवन हो। अगर सपोज हमें क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू को वेट्स लेना है और क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू नहीं बताता या प्रेफरेंस शेयर्स की, तो फिर जो उनकी बुक वैल्यू है उसे ही हमें एज इट इज मार्केट वैल्यू लेकर चलना होता है। तो ये दो पैरामीटर्स की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अगर क्वेश्चन सिर्फ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रहा है तो समझ जाइएगा बाय डिफॉल्ट बुक वैल्यू पे ही सारे काम हो रहे होते हैं, गिवन फिगर्स बुक वैल्यू पे ही कहलाते हैं। लेकिन अगर पेपर में मार्केट वैल्यू पे बोला है कि मार्केट वैल्यू एज वेट्स को यूज करो, तो फिर डेफिनेटली आपको उसकी मार्केट वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी, वेट्स का मार्केट वैल्यू बनाना होगा। एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट तो डेफिनेटली आप जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे एंड क्वेश्चन आपके सामने होगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीकॉम में थर्ड ईयर में आई हैव नेवर सीन कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हो। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल, दो इट लुक्स डिफिकल्ट इनिशियली कि भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सर बहुत बड़ा है, ये तो नहीं होगा हमसे, इतने सारे फॉर्मूले नहीं होंगे। भाई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ नहीं रहा, आएगा इन सबके ग्रुप पर, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिक्कत क्या है, कुछ क्वेश्चंस जो बहुत डिफिकल्ट है उन्हें करते ही बच्चों को लगता है चैप्टर हार्ड है, जबकि इस चैप्टर में से सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है एंड 20 मार्क्स फोकट में। शुरुआत के 20 मिनट और 20 मार्क्स आपके सिक्योर्ड हो जाएंगे बजटिंग में 6 अगस्त को 8:30 बजे जब आप ये पेपर अटेम्प्ट करना चालू करोगे। तो चलिए विद दिस थॉट इसको यहाँ एंड अप करते हैं। आप लोगों को आई होप कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो समझ में आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इन पे जो खास क्वेश्चंस हैं उनकी भी वीडियोस अब आने वाले टाइम में अभी ही फॉलो अप हो रही होगी, इसके बाद में आपके पास आती जाएंगी, नोटिफिकेशंस आती जाएंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, तभी आपके पास वो नोटिफिकेशंस आएंगी। चलिए विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप। थैंक यू।